दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सुनील कुमार से। दोस्तों, सुनील कुमार ने कुछ 1 साल पहले जो है एक आइस फैक्ट्री डाल दी थी। उसे लगा था कि वो अपने परिवार वालों के सपने जो है वो पूरे करेगा। इसके चलते जो है दोस्तों, वो एक आइस की फैक्ट्री डाल देता है और फिर उसके बाद जो है उसकी फैक्ट्री जो है ठीक से नहीं चल पाती और फिर दोस्तों उसके ऊपर जो है कर्ज होने लग जाता है। और फिर नौबत यहाँ तक आ जाती है कि जो कर्जे वाले लोग थे, जो लेनदार लोग थे, वो उसके घर तक आने लगे थे और उसे जो है गाली गलौज भी करने लगे थे और उसके माता पिता को भी जो है वो परेशान करने लगे थे, जिसके चलते जो है सुनील कुमार जो है काफ़ी परेशान हो चुका था और इसके चलते ही उसने जो है अपनी आइस फैक्ट्री भी बंद कर दी थी। अब जो है सुनील कुमार बहुत दिनों से चिंतित रहने लगा था। दोस्तों, इसके चलते जो है सुनील कुमार जो है काफ़ी परेशान रहने लगा था। अब उसके दिमाग जो है वो चलना भी बंद हो गया था। वो क्या करे और क्या ना करे, बस इसी उलझन में वो दिन भर इधर से उधर घूमते रहता था। और फिर दोस्तों एक दिन जो है बहुत सोच विचार करने के बाद जो है सुनील कुमार जो है बहुत ही खतरनाक फैसला लेता है। और दोस्तों वो जो फैसला है वो एक चोरी करने का फैसला लेता है, क्योंकि दोस्तों सुनील कुमार जो है वो समझ चुका था अगर उसे लेनदारों का कर्ज देना है तो उसे ये गलत रास्ता अपनाना ही होगा, क्योंकि अगर वो गलत रास्ता नहीं अपनाएगा तो कभी भी लेनदारों के पैसे नहीं दे पाएगा और उसके माता पिता भी उसके कर्जे का शिकार हो जाएंगे और उन्हें भी लेनदारों की दो बातें सुननी पड़ेंगी। इस तरह की जो बातें हैं सुनील कुमार जो है अपने माता पिता के साथ बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता था और इसी के चलते जो है दोस्तों सुनील कुमार पक्का फैसला कर लेता है कि वो ऐसे घर में चोरी करेगा और चोरी भी इस तरह से करेगा कि उसके सारे कर्जे जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और वो अपने माता पिता को इस कर्जे के दबाव से मुक्ति दिला सके। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है सुनील कुमार उधम सिंह का घर चुनता है। दोस्तों उधम सिंह जो था उसके गांव का बहुत बड़ा सेठ था। उसके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी, मगर दोस्तों उसकी एक आदत बहुत ही खराब थी। उसके अंदर दया नाम की कोई भी चीज नहीं थी। दोस्तों उसकी एक बहू थी जो टीबी की बीमारी से जूझ रही थी। उसका पति कुंदन यानी कि उधम सिंह का बेटा, वो भी अपने खुद के पत्नी को देखता नहीं था और ना ही उसका अच्छे से इलाज करता था, क्योंकि वो हमेशा अपने पत्नी के साथ ही झगड़े करता था। उसके पत्नी का नाम था दीपशिखा। दोस्तों दीपशिखा जो थी वो दिखने में काफ़ी सुंदर थी, मगर उसकी हालत इसलिए इस तरह से हो रही थी क्योंकि उसके माता-पिता ने कुंदन को यानी कि उसके पति को दहेज अच्छा नहीं दिया था। इसी वजह से जो है कुंदन और उसके पिता उधम सिंह भी दीपशिखा से नफ़रत करते थे और इसी के चलते जो है वो दीपशिखा का इलाज नहीं करते थे और तभी से जो है दीपशिखा की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अब वो मौत के कगार पर खड़ी थी। उसकी हालत पूरी तरह से सूख चुकी थी। उसका शरीर सूख कर पूरी तरह से लकड़ी बन चुका था और इसी के चलते जो है दोस्तों उधम सिंह और कुंदन उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं और जब उसे वो कहते हैं कि तुम अपने मायके जाओ, तो दोस्तों उसके मायके में उसका कोई नहीं था, क्योंकि दीपशिखा की शादी होने के बाद उसके माता-पिता जो थे वो मर चुके थे और इसी वजह से दोस्तों दीपशिखा को वही अपनी मौत का इंतज़ार करना पड़ रहा था। और फिर दोस्तों एक दिन की बात थी, उधम सिंह और कुंदन को किसी बड़े समारोह में जाना था और तभी दोस्तों वो लोग अच्छे से तैयारी करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो दीपशिखा को एक कमरे में बंद कर देते हैं और बाहर से ताला लगा देते हैं और फिर वो सब लोग उस समारोह के लिए घर से निकल जाते हैं। और फिर दोस्तों सुनील कुमार जो है उनके घर पर ही
ध्यान रखे हुए था। और फिर दोस्तों सुनील कुमार ठीक रात के 12 बजे उधम सिंह के घर में घुस जाता है। दोस्तों जब सुनील कुमार उधम सिंह के घर में घुसता है तो वो सबसे पहले तिजोरी को ढूंढने की कोशिश करता है। दोस्तों जब उसे तिजोरी मिल जाती है तो उसके बाद जो है सुनील कुमार तिजोरी पर टूट पड़ता है और तिजोरी खोलने की कोशिश करने लग जाता है। मगर दोस्तों तभी जो है सुनील कुमार को एक अलग कमरे से जो है किसी औरत की कराहने की आवाज़ आती है। दोस्तों तभी जो है सुनील कुमार वो तिजोरी खोलना छोड़ देता है और तुरंत ही उस दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ता है। और जब वो दरवाजे के नज़दीक जाता है और दरवाजे के छेद से अंदर देखता है, मरी हुई हालत में एक खूबसूरत महिला दिखती है जिसकी उम्र 25-26 साल थी। और फिर तभी दोस्तों सुनील कुमार उस ताले को तोड़ता है और उस कमरे के अंदर दाखिल होता है। जब वो दीपशिखा को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। तभी दोस्तों दीपशिखा हैरानी से उठती है और सुनील कुमार की तरफ देखने लग जाती है। तभी वो सुनील कुमार से पूछती है कि तुम कौन हो और घर के अंदर क्या कर रहे हो। तभी दोस्तों सुनील कुमार जो है वो कुछ नहीं छुपाता और सीधे तौर से दीपशिखा से कहता है कि देखो मैं एक चोर हूँ और यहाँ पर चोरी करने के लिए आया हूँ। तभी दोस्तों दीपशिखा उसे कहती है तो फिर देर किस बात की है, तुम्हें जो चाहिए यहाँ से लूट लो और मुझे भी लूट लो, मगर मुझे यहाँ से कैसे भी करके ले चलो, मैं इस घर में अब नहीं रहना चाहती। दोस्तों तभी जो है सुनील कुमार के अंदर की इंसानियत जाग जाती है। वो आया तो था चोरी करने के लिए, मगर अब वो चोरी नहीं करता बल्कि दीपशिखा को अपनी बाहों में उठाता है और वहां से उसे निकाल कर सीधे अस्पताल में भर्ती कर देता है। दोस्तों जब दीपशिखा को वो अस्पताल में भर्ती करता है तो डॉक्टर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तुम्हारी पत्नी मदहरी हालत में है और वो मरने के कगार पर है और तुम उसे अब लेकर आए हो अस्पताल में। तभी दोस्तों सुनील कुमार कहता है कि देखिए ये मेरी पत्नी नहीं है बल्कि ये मेरे पड़ोस में रहती है और मैं इसे अस्पताल में लेकर आया हूँ। तभी दोस्तों डॉक्टर जो है सुनील कुमार से कहता है कि देखो अब हम इनका इलाज करना शुरू करते हैं, तुम तत्काल में पैसों का बंदोबस्त करो। मगर दोस्तों सुनील कुमार जो था वो पहले से ही कर्जे में डूब चुका था, वो कहाँ से पैसे लाता। तभी दोस्तों सुनील कुमार जो है एक तरकीब सोचता है। वो अपने घर पर जाता है और अपने घर के अंदर एक वो पुरानी चीज पड़ी थी जो चांदी की प्लेट थी। वो प्लेट वो लेता है और सीधे सुनार के पास जाता है। दोस्तों जो प्लेट वो बेचने के लिए निकल पड़ा था सुनील कुमार, वो प्लेट दरअसल उसके पुश्तैनी की एक निशानी थी जो उसे आज बेच रहा था। दोस्तों जैसे ही सुनील कुमार सुनार के पास जाता है और उसे वो प्लेट बेच देता है जिससे कि उसे 10,000 रुपये मिल जाते हैं और फिर वो सीधे अस्पताल पहुंचता है और अस्पताल में वो पैसे जमा कर देता है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है डॉक्टर उसे कहते हैं देखो तुम्हें इसका अब अच्छे से ख्याल रखना होगा और उसकी दवा पानी टाइम पर करनी होगी। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है सुनील कुमार उसका अच्छे से ख्याल रखता है और उसे एक अलग शहर में लेकर चला जाता है और वहीं पर मजदूरी करके उसका पेट पालता है और उसका अस्पताल का खर्चा भी पूरा करता है। और फिर दोस्तों धीरे धीरे करके जो है दीपशिखा अब तंदुरुस्त हो जाती है और बहुत ही अच्छी हो जाती है। और उसके बाद जो है सुनील कुमार दीपशिखा से शादी कर लेता है और उसके बाद जो है वो दोनों अपनी जिंदगी अब हंसी खुशी से जीने लगते हैं। मगर दोस्तों जब से दीपशिखा अपने ससुराल से गायब हुई थी तो ना ही उधम सिंह ने उसे ढूंढने की कोशिश की और ना ही उसके पति ने। उन्हें तो यही लग रहा था कि अच्छा हुआ जान छूटी। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है सुनील कुमार अच्छे से मेहनत करता है और धीरे धीरे करके अपने जो कर्जदार का कर्ज उसने लेकर रखा था वो पूरा चुकता कर देता है और फिर दीपशिखा को अपने घर पर लेकर आता है
और वो अपने परिवार के साथ दोनों हँसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।